तमाम चीज अर्जन किया कि शरीर के 100 वर्ष 60 वर्ष 80 वर्ष के लिए सुख के लिए लाभ के लिए, लेकिन शरीर खत्म होने के बाद आत्मा जहाँ जाएगी वहाँ कौन सा घर रहेगा, कौन सा सवारी रहेगा, कौन सा गाड़ी रहेगा, कौन सा हमारे लिए सुख शांति मिलेगी, इसी शरीर से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने रास्ता देकर वहाँ के घर द्वार मकान हाथ हवेली आत्मा के सुख शांति के लिए ये रास्ता देकर इसी शरीर से भजन कराकर अपने देश को ले जाते हैं। यह मार्ग सच्चा मार्ग है, सही मार्ग है। ऐसे आपके ये गुड़गांव ग्राम के लिए कोई नया कार्यक्रम, नया कोई सत्संग, नया बाबा जी का संदेश, नई चीज आप लोग के लिए नहीं है। बहुत पुराने समय में यहाँ संगतें जगी और यहाँ से लोगों को महात्मा का संदेश आपको लोगों को जानकारी देती गई, बताया गया। अभी भी जो मौका है, वक्त है, आप मथुरा की तरफ चले। जैसे मथुरा में आज भी कार्यक्रम हुआ करता है, अभी गुरु पूर्णिमा का गुरु पूजन जिसको कहते हैं, ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जुलाई महीने में यानी 7वां महीना, आज हम लोग 5वां के लास्ट में हैं, एक बीच में 6ठा महीना जाएगा और 7वां महीना में 8 जुलाई से 12 जुलाई यानी 8, 9, 10, 11, 12 5 दिन का वहाँ आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम होगा। वो आध्यात्मिक है, अध्यात्म का क्लास होता है, कोई भौतिक क्लास नहीं है, कोई परोपकार नहीं है। आध्यात्मिक चीज आपके अंदर खाते में जमा होता है, दौलत मिलेगी आपको। अगर ऐसा लगता हो ये लोग बता रहे हैं ये लोग जय गुरुदेव बना देंगे, तो आप लोग जय गुरुदेव बनने के लिए मत चलिए। वहाँ हम लोगों ने अपने पूर्वी चंपारण संगत से, आप लोग के सहयोग से, छोटे छोटे गुरु भाइयों के सहयोग से वहाँ अपना पूर्वी चंपारण का मकान है, वहाँ अपना सारी व्यवस्था, अपना बोरी, अपना रोटी का मशीन, जनरेटर, 64 को शौचालय, वहाँ भोजन भंडारा, खाने पीने रहने की व्यवस्था, इन लोगों से लेकर आप लोग के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। उसका कोई सेवा शुल्क आप लोग से हम लोग नहीं लेंगे। आप हम लोग के निकट अपना झोला बैग रखिए, आज आप घूमिए फिरिए। जैसे मथुरा में मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, आगरा का ताजमहल, कृष्ण, द्वारिकाधीश, चिरघाट, कदम का पेड़, तमाम जगह घूमने फिरने के लिए है। आप घूमिए फिरिए, देखिए, सुनिए और फिर इसी गांव में जन्म लिए है, यहीं पर घूम कर चले आइए और इसी जगह आपकी आत्मा निकल जाएगी, शरीर को जला दिया जाएगा, लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस पीरियड में घूमेंगे और सुबह शाम आश्रम पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आश्रम पर सत्संग भी होता है। वक्त मिले सत्संग में शामिल हो जाइए और घूमिए फिरिए चले आइए। ये निमंत्रण आपको दोनों कार्य के लिए जाती है, संसार और अध्यात्म के लिए। ये परोपकार नहीं है। आप अगर चलेंगे, आप अपने खर्चे से जाएंगे, ऐसा नहीं। ये सरकारी व्यवस्था नहीं है कि सरकार के तरफ से कोई फंड आता है। आप बुरा नजर से भी सोचते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं सोचते हैं कि यहाँ के धन चंदा चुटकी मांग कर ये लोग मथुरा आश्रम पर ले जाता है। आप जरा सोचिए, आपके गांव में मठ मंदिर है, वहाँ साधु महात्मा रहते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, तो आप सभी गांवों का दायित्व बनता है थोड़ा थोड़ा राशन अपने घर का 10 बार निकाल करके आप वहाँ ले जा करके साधु महात्मा को पहुँचाते हैं कि नहीं पहुँचाते हैं? आप देते हैं और इसलिए देते हैं कि हमारा साधु महात्मा उस अन्न को खाएंगे और उस अन्न से खाकर पूजा करेंगे और उसका पुण्य हमको मिलेगा। लेकिन पुण्य जानते हैं, पुण्य आप अर्जन करेंगे, पुण्य बैंक का तरह होता है। जैसे आपने धन को कमाया और बैंक में जमा कर दिया, बैंक से रुपया निकालते जाएंगे, अब रुपया खत्म हो जाएगा, मैनेजर लौटा देगा कि आपका रुपया अब समाप्त हो गया, अब नहीं है। उसी तरह से पुण्य है। जैसे पुण्य लोहे की, पाप लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोना की बेड़ी है, दोनों तो बेड़ी है। दोनों आपके हाथ में हथकड़ी ही लगेगा, दोनों जेल ही ले जाएगा, चाहे वो सोना की हथकड़ी लगा कर जाए और चाहे वो लोहे की हथकड़ी लगा कर जाए। तो पुण्य जो है, पुण्य आपकी खत्म। अब फिर चले आए 84 लाख जोनियों में, फिर चले आए आप ये भयंकर पापों में, और फिर चले आए आप कर्मों के भोग में, और यहाँ कर संसार में फिर भटकते रहेंगे। तो ये चीज पुण्य का होता है।
तो वहाँ जैसे आप ये चीज यहाँ खर्च करते हैं, आपके अंदर भाव है, वही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आश्रम पर जैसे 5000 गाय हैं, 2000 के करीब सांड है आपके निकट। हमारे नए आदमी गए थे, नए आदमी ऐसे तो आदेश गुरु महाराज का नहीं है कि जो लोग मांस मछली शराब खाते पीते हैं वे सेवा नहीं डालें। वहाँ मंदिर में लिखा हुआ है, तो नाम जो साधना मंदिर मथुरा में है वहाँ लिखा हुआ है, इसमें मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले आदमी उसमें सेवा नहीं डालेंगे, बड़ी कृपा होगी। आज हम लोग को भी आदेश है, लेकिन हम भाई राम आधार भाई को खोज रहे थे कि राम आधार भाई आएंगे तो वे लोग सत्संगी को पहचानते हैं, उनके नजदीक घोड़ा ले जाएंगे, वे लोग रखेंगे। लेकिन आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि नए आदमी गए हैं, आप लोग उसमें सेवा डाले हैं, आपके अंदर श्रद्धा और प्रेम बढ़ा है। लेकिन हमारा भी आदेश गुरु महाराज का है, उनके संदेश को हम लोग बता रहे हैं। हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये इतना बुरा चीज है कि हम लोग अपने जीवन में, हमारे बाबा परबाबा दादा आज तक हमारे घर में वो चीज कभी आया नहीं, न कोई चखा न कोई छुआ। इस तरह के हम खुद उस परिवार से हैं, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि बुरा चीज को जरूर त्यागे। कारण कि इसका पोसने पर, बेचने पर, खाने पर, बनाने पर, सहयोग करने पर इस सब का इतना भयंकर पाप लादा जाता है, इतना भयंकर पाप होता है। इस पाप से इतना लद जाते हैं, इसके लिए आप 2-2 लाख वर्ष तक काटे जाएंगे, जलाए जाएंगे, इतने चिघाड़ मारेंगे, इतने चिल्लाएंगे, वहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। ऐसे महापुरुष बाबा जय गुरुदेव महाराज को हमारे आपके लिए दर्द है, इसलिए कि हम आप सभी जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोग उनके बच्चे हैं, उनके अंश है, इसलिए उनको दर्द है। वो चाहते हैं इस सजा से मुक्त हो जाए। अगर ये नहीं मुक्त चाहते, वो उनके अंदर दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु खुला हुआ है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस सजा से मुक्त हो जाए और आपके अंदर इसका कोई सोच नहीं। आप चाहते हैं क्यों सुने इनकी संदेश को? चिंता अपना जो लोग होता है वही चिंतन करता है, वही आपके घर घर तक संदेश भेजता है, आपके लिए चिट्ठी भेजता है, तो उनका दिल दृष्टि खुला है, इसलिए आपके लिए बेचैन है। आपके अंदर करोड़ों दुख का पर्दा लगा है, इसलिए आपको इसकी चिंता नहीं है। अगर कोई इसमें भक्त होंगे, हम लोग को भी अहंकार था, जिस दिन महापुरुष के संगत से उस पर नहीं गए थे, तमाम बहुत साधु महात्माओं के साथ हमने रहा है, जैसे बाबरा जी महाराज, अखिलेश जी स्वामी जी महाराज, कृष्णानंद जोशी जी महाराज, आपको बहुत से लोग हैं। मैंने अब ये जल्दी जल्दी में नाम भूल रहे, समापन करना है, तो ये सब चीज हम लोग सबके साथ रह करके और हरिद्वार में कहाँ सबके साथ रह करके सब गीता रामायण तमाम चीज को सुन करके ये चीज समझ में नहीं आता था, तो गुरु महाराज के शरण में गए तो हमारे अंदर ये चीज आया, आकर के तब इनके साथ जुड़े। उतना समय आप लोग को नहीं है जो आप लोग सत्य चीज को समझ सकेंगे, जान सकेंगे। यही जानिए कि मांस शराब अंडा मांस मछली खाते हैं, आप अपने पैसे से खाते हैं, हमारे पैसे से, दूसरे के पैसे से, तीसरे के पैसे से नहीं खाते हैं, कड़ी मेहनत करके खरीद कर खाते हैं, लेकिन वो पाप भी बनता है। आपके पैसे का आप ही के ऊपर पाप बनता है, जिस पाप से नरकों में, बेदक में, 84 खान में, तमाम चीजों में आप चले जाएंगे। आप सोचते होंगे कि अरे मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं कोई आज तक झूठ नहीं बोला, मैं सच राह पर चलने वाला, मैं पाक साफ हूं, मेरे ऊपर कोई पाप नहीं। तो जरा चलिए त्रेता युग में चलिए, सतयुग में तो सतयुग योगी सत्य ज्ञानी, करी हरि ध्यान तरही भय प्राणी, तो सब जीव जो ज्ञानी विज्ञानी थे, सबके अंदर जीव आंख कान दिव्य दृष्टि खुला हुआ था। त्रेता जब आया अपने आप कर्म चढ़ गया, कर्म चढ़ने के बाद रावण पैदा हुआ। इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा पंडित और ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं, आज तक नहीं। कर्म सिर्फ एक ही खराब था कि उसके बाद राम को आना पड़ा और उनको खत्म करना पड़ा। कौन सा कर्म था? उनको अच्छा चीज, इतना बड़ा विद्वान होते हुए अच्छा चीज उनके माइंड में नहीं घुस पाता था, तो आज उनका सत्यानाश हुआ। अब आइए द्वापर को देखिए, द्वापर में देखिए किस तरह की लीला हुई। युग के अनुसार पाप और कर्म
अपने आप पुलिस पर चढ़ता है, उसको कोई बुलाने नहीं जाता, पाक सा पुलिस रहता है। वो दुर्योधन को देखे कि कृष्ण को नहीं पहचाना, कहा कि सुई के नख के बराबर नहीं दे सकते। क्या धन से ही राज होता है? लेकिन उनकी समस्या आपके सामने है। आज हम आप कलयुग में हैं, कलयुग में अपने आप इतना बड़ा कलयुग है, इस कलयुग में जो इच्छा करेंगे वो आपकी पूरा करेगी। इसलिए कि बड़े बड़े 22 प्रकार के नरक है, और उस नरक में कलयुग ऐसा सुख है कि सभी नरकों को इस आत्मा से उसमें भरेगा। उस तरह की कोई ऐसा युग नहीं, ऐसे ऐसे नरक है कि ऐसे ऐसी पृथ्वी, कितने कितने पृथ्वी एक एक नरक में घुस जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो आप इस चीज को अपने आप खाते हैं मांस मछली अपने पैसे से, और पाप और कर्म आपको अपने ऊपर चढ़ता है। आप सोचते होंगे ये गलत है, आप सोचते हैं बिछावन पर आपकी आत्मा निकल कर सगे संबंधी रिश्तेदार शहर बाजार के खलिहान का सैर करती है। जरा सोचते हैं कि हमारा शरीर बिछावन पर है, आप जब सैर कर रही है उस समय आपको याद रहता है कि नहीं, ये हमारी आत्मा निकल कर घूम रही, हमारा शरीर बिछावन पर है। किसी को याद नहीं महसूस होता है कि मैं खुद हूँ। उस समय कौन सा शरीर होता है? ये आंख बंद रहता है, ये कान बंद रहता है, और आत्मा निकल कर कौन सा वस्त्र, कौन सा शरीर, कहाँ से कपड़ा, कहाँ से डरते हैं, कहाँ से पेड़ पौधे के निकट जाते हैं, वही 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है। इसी शरीर में एक अलग शरीर है, लिंग शरीर। इसी शरीर के अंदर बाहर एक आंख, अंदर एक कान, आंख बाहर अलग 2 कान, अंदर एक कान, बाहर के स्वप्न में सुनने वाला अलग, स्वप्न में देखने वाला अलग, स्वप्न में डरने वाला अलग, सब चीज अंदर है। ये अध्यात्म का क्लास जब ऐसे ऐसे महापुरुष के मथुरा जाएंगे सत्संग में, तो ये अध्यात्म का क्लास जब पढ़ेंगे तब ये चीज समझ में आएगा, एक दिन का विषय नहीं है। उसी शरीर में काटा जाता है, वो शरीर काटा जाता है, फिर जो कहते हैं तैयार होता है, काटते काटते चिल्लाते चिल्लाते वहाँ सगे संबंधी रिश्तेदार, धन दौलत, कन्या पहराज, हीरे मोती, तमाम सगे संबंधी रिश्तेदार, बाल बच्चे, पत्नी, तमाम बगल में सोए रहेंगे, कोई मददगार नहीं होगा। ऐसे मदद के लिए ऐसे ऐसे महात्मा आपको आवाज लगा रहे हैं, इनकी वचन को मान लेंगे, आपकी आत्मा का कल्याण होगी। ऐसे आपका बिगड़ता क्या है? आप वहां जाइए, धन तो आपके खर्च होते हैं। आप जरा सोचिए, अब हम लोग आपको प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं, आप मथुरा जाएंगे, इधर से आपको 350 रुपया में ट्रेन का टिकट में जंगल बोगी में आप मथुरा पहुंच जाएंगे। रिजर्वेशन से 600 रुपया में आप मथुरा पहुंच जाएंगे, और मौज पहुंच जाएंगे, और वहाँ रिक्शा पर, टेम्पो पर, बस में भाड़ा करके तमाम जगह आप घूमेंगे, आप घूम फिर करके फिर वहाँ आएंगे हम लोग के निकट। लेकिन ये जो रुपया खर्च करेंगे आप अपना पैसा खर्च करेंगे, लेकिन वह पैसा आपके अपने खाता में लिखा जाएगा। इनके आदेश में, तो बाबा जय गुरुदेव के आदेश में आप मथुरा गए, इनके आदेश में गए, इसलिए आपके खाते में लिखा जाएगा। वो पुण्य नहीं होगा, आपकी पुण्य होगी। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको जला नहीं सकता। गंगा, कावेरी, गोदावरी, तमाम हिंदुस्तान के अंदर नदियां है, उसको ढो नहीं सकती, आग गई, आग भी जला नहीं सकता। ऐसी ये पुण्य है, इतने ताकतवर चीज है। आज यह अवसर, यह मौका आपको आपके बीच में रखी गई। ऐसे कल भी दिन में सत्संग है। आज का जो प्रसंग आपके बीच में रखा गया, आप लोगों से हाजिर प्राप्त